अपने 20 के दशक में मेरे पापा को मनाली में एक होटल मैनेजर की नौकरी मिली थी। उस टाइम का मनाली आज जैसा बिल्कुल नहीं था। पूरे शहर में मुश्किल से 2 ढंग के होटल थे। सड़कें आधी टूटी हुई, आधी बनी हुई थीं, और पहाड़ों में घूमते हिप्पी आम बात थे, क्योंकि वहां ब्लैक मनी और ड्रग्स का खेल काफी चलता था। रातें वहां अजीब लगती थीं, बहुत शांत, लेकिन अंदर से डरावनी। पापा के लिए हर दिन नई कहानी लेकर आता था। धीरे धीरे उन्होंने टूरिस्ट सीजन की भागदौड़ में खुद को संभालना सीख लिया। होटल स्टाफ और लोकल लोगों से दोस्ती हो गई। पहाड़ों की उस अजीब लाइफ की आदत भी पड़ गई। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में आज तक वो खुलकर बात नहीं करते। पीक सीजन चल रहा था। रात लगभग 12 बजने वाले थे। पूरे दिन की थकान के बाद पापा होटल का रजिस्टर अपडेट करके बस अपने कमरे में जाने ही वाले थे। उनका असिस्टेंट गोपी ऑफिस बंद कराने में मदद कर रहा था। तभी होटल का मेन दरवाजा धीरे से चर्रर की आवाज के साथ खुला। एक औरत अंदर आई, अकेली। उसने बड़ा सा काला हैट पहन रखा था, जिससे उसका लगभग पूरा चेहरा छुपा हुआ था। बस उसके होंठ दिखाई दे रहे थे। पापा को सबसे पहले एक ही चीज अजीब लगी। इतनी खतरनाक पहाड़ी सड़कों से वो औरत आधी रात में अकेले कैसे आ गई, वो भी बिना किसी डर के। गोपी धीरे से बोला, साहब, नया कस्टमर। पापा आगे बढ़े। वो औरत धीरे धीरे ऑफिस के अंदर आई और बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाने जैसी आवाज में बोली, एक कमरा चाहिए। उस टाइम होटलों में लकड़ी का कीबोर्ड होता था। जिस कमरे की चाबी बोर्ड पर टंगी हो, मतलब वो कमरा खाली है। पापा रजिस्टर बंद करने से पहले खुद सब चेक कर चुके थे। होटल का हर एक कमरा भरा हुआ था। अगले 3 हफ्तों तक पूरी बुकिंग थी, तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन तभी वो औरत फिर बोली, नहीं। उसने धीरे से कहा, रूम 303 खाली है, मैं वहां रुक जाऊंगी। जिस तरह उसने ये बात कही, कमरे का माहौल अचानक ठंडा सा लगने लगा। पापा ने भौहें सिकोड़कर पीछे लगे लकड़ी के कीबोर्ड की तरफ आधा मुड़ते हुए कहा, नहीं मैडम, वहां चाबी नहीं है, मतलब कमरा ऑक्यूपाइड है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आवाज वहीं रुक गई। रूम 303 की चाबी बोर्ड पर टंगी हुई थी सामने। पापा और गोपी दोनों कुछ सेकंड तक बस उसे घूरते रहे। वो चाबी पहले वहां नहीं थी। उन्हें पूरा यकीन था, होटल का हर कमरा भरा हुआ था। अकाउंट बंद करते टाइम उन्होंने कई बार बोर्ड चेक किया था, लेकिन अब रूम 303 अचानक खाली था। दोनों में से कोई समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। कुछ पल तक दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजर हटते ही कमरे की हकीकत बदल गई हो। वो औरत चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। अब कोई वजह बची नहीं थी, तो पापा ने मजबूरी में उसे रजिस्टर दिया और डिटेल्स भरने को कहा। जब वो लिख रही थी, पापा और गोपी बार बार एक दूसरे को घबराकर देख रहे थे। दोनों खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उनसे कोई गलती हुई होगी। डिटेल्स भरने के बाद पापा ने कहा कि गोपी उसका सामान ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन वो औरत मुस्कुराई। न वो मुस्कान गर्मजोशी वाली थी, ना ही सामान्य। वो अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो बाकी किसी को नहीं पता। उसने कहा, मैं होटल को बहुत अच्छे से जानती हूं, मैं खुद चली जाऊंगी। बस यही लाइन पापा को सबसे ज्यादा डरा गई, क्योंकि उन्होंने उस औरत को अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो रूम 303 की चाबी लेकर अकेले उस अंधेरे लकड़ी वाले कॉरिडोर में चली गई और फिर नजर नहीं आई। ऑफिस लॉक करने के बाद पापा और गोपी स्टाफ क्वार्टर्स में वापस चले गए, लेकिन दोनों में से कोई सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करते ही पापा को वही चाबी याद आती, जो अचानक बोर्ड पर प्रकट हो गई थी। सुबह होने से थोड़ा पहले जब बाहर पक्षियों की आवाजें आने लगीं, पापा अपने कमरे से निकले। उसी समय गोपी भी बाहर आया।
दोनों ने बस एक दूसरे को देखा और समझ गए। दोनों पूरी रात नहीं सोए थे। बिना कुछ बोले वो दोनों साथ में ऑफिस की तरफ चल पड़े और फिर दोनों वहीं जम गए। ऑफिस के शीशे वाले दरवाजे के अंदर लकड़ी के बोर्ड पर कुछ टंगा हुआ था, रूम 303 की चाबी। पापा के पेट में जैसे अचानक डर का भारी पत्थर गिर गया। ऑफिस बाहर से उसी तरह लॉक था जैसा वो छोड़कर गए थे। अंदर कोई नहीं जा सकता था, कोई चाबी वापस नहीं टांग सकता था। कांपते हाथों से उन्होंने ऑफिस खोला और अंदर भागे। रूम 303 की चाबी अपनी जगह पर करीने से टंगी हुई थी। पापा तुरंत रजिस्टर वाली ड्रॉर तक गए और उस औरत की एंट्री ढूंढने लगे और वहीं से असली डर शुरू हुआ। रूम 303 के सामने वाली लाइन पूरी खाली थी। ना नाम, ना सिग्नेचर, कुछ भी नहीं। होटल के बाकी सारे कमरे सही तरीके से भरे हुए थे। सिर्फ रूम 303 खाली था, जैसे वहां कभी कोई ठहरा ही नहीं था।